नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज प्रभात कालीन बेला में हमारी मौजूदगी है सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज मिसराना लखीमपुर खीरी में। जी हाँ, आज सुबह सुबह प्रभात कालीन वंदना सभा में शिवत्व की महिमा, भगवान शिव की महिमा, जैसा कि आपको पता है इस समय श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास पे लगातार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इतिहास संकलन समिति के विभाग संयोजक राजेश दीक्षित जी लगातार विभिन्न विद्यालयों में भगवान शिव की महिमा और श्रावण मास का महत्व दोनों ही पूरी तरीके से बच्चों को बता रहे हैं और बच्चों को आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक शिक्षा लगातार दे रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं इस विषय पे। तो आज इसी संदर्भ में विद्या भारती के इस विद्यालय में हमारी मौजूदगी है और हम आपको दिखाएंगे विद्या भारती के विद्यालय में किस तरीके से राजेश दीक्षित जी बच्चों को धर्म और अध्यात्म और आस्था के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। हम बताएंगे कि यहाँ की प्रधानाचार्य शिप्रा वाजपेयी मैम किस तरीके से वंदना सभा का वर्णन कर रही हैं और आज मुख्य अतिथि के तौर पे, जी हाँ, अतिथि के तौर पे आज जन जागरण की भी उपस्थिति इस विद्यालय में हुई और इस दौरान एक पत्रिका में निकलती है विद्यालय की, सनातन स्वरा डिजिटल पत्रिका है, उसमें उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आज सम्मानित भी किया गया है, पुरस्कृत कर उन्हें उत्साहित और ऊर्जित किया गया है। तो आइए पूरा कार्यक्रम देखें क्या कहते हैं राजेश दीक्षित जी भगवान शिव की महिमा के बारे में और क्या कहते हैं श्रावण मास की महत्ता के बारे में, और सुनते हैं क्या कहती हैं शिप्रा वाजपेयी मैम। तो आइए देखते हैं पूरा कार्यक्रम। हमारी इस वंदना बेला में हमारे मध्य में जो मुख्य वक्ता श्रीमान राजेश दीक्षित जी उपस्थित रहे। आप सभी जान रहे हैं कि श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव का महीना है और कैसे उन्होंने जो है समस्त हलाहल विष को पीकर जन कल्याण के लिए उन्होंने जो विषपान किया, इसीलिए उन्हें महाधिदेव देवाधिदेव कहा जाता है। और आप जानते हैं कि आज हमारे देश के लिए कितने गौरव की बात है कि शुभ्रांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए थे, वो आज अपने मिशन को कामयाब करके सकुशल वापस लौटे हैं। पूरा देश गौरवान्वित है उनकी इस सफलता पर। हम सभी की शुभकामनाएं उनके साथ में हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। ये एक भारतीय के लिए गौरव की बात है। अभी वो कैलिफोर्निया के तट पर जो है लैंड हुए हैं, जल्दी ही वो अपने देश वापसी करेंगे। हम सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान राजेश दीक्षित जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को यहाँ पर उद्बोधित किया, भगवान शिव और श्रावण मास की महिमा का उल्लेख किया, बच्चों को जानकारी दी। और आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमान अनिल श्रीवास्तव जी का, जो अपने मीडिया कवरेज से जो है हम सभी को हमेशा सहयोग करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। विद्यालय परिवार की ओर से हमारे दोनों अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये सावन का पावन माह चल रहा है और ये हमारे शिव जी की पूजा को समर्पित माह है। आशुतोष अवतानी भगवान शंकर को पूरा माह हम उनकी पूजा होती है, शिवार्चन होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं। जगह जगह हर कोई व्यक्ति छोटी बड़ी जगह पे जा करके, पूरे देश में कांवड़ यात्रा चल रही है। लोग उत्तर से दक्षिण तक पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य
हमारी कांवड़ यात्रा करती है। हरिद्वार का ऋषिकेश का जल लेकर रामेश्वरम में शिव जी को वो समर्पित किया जाता है, यानी उत्तर से दक्षिण तक पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य। और जो इतने दूर नहीं जा पाते हैं तो कोई लिलौटी नाथ जा रहे हैं, कोई गोला गोकर्ण नाथ जा रहे हैं, कोई देवकली जा रहा है, छोटे बड़े, और उधर उतनी दूर भी नहीं जा पाते हैं तो अपने मोहल्ले के किसी शिव मंदिर में या घर पे शिव के पार्थिव पर जल चढ़ाकर अपने को बहुत पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हम सब कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। हम लोग एक लौकिक रूप में पूजा करते हैं, शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और जो अधिक संपन्न व्यक्ति होता है, समृद्ध व्यक्ति होता है, वो दूध से दुग्धाभिषेक, शहद का अभिषेक, घृताभिषेक आदि ये सब करते हैं। हम देखते हैं हमारे शिव जी, मोहल्ले के शिव जी बेलपत्रियों से पट जाते हैं, धतूरे के फलों से दब से जाते हैं, मगर शिव का भाव क्या है, शिव का वो मूलभूत गुण क्या है, शिव की क्या वो विशेषता क्या है जो आज वो सुपूजित हुआ है, वो ना समझ पाने की वजह से हम जहां के तहां रह जाते हैं। जो हमारा मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो शिव का शाब्दिक अर्थ ही है कल्याण, कल्याण करने वाला। लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान की एक अद्भुत पराकाष्ठा, आत्म विसर्जन का एक सर्वोच्च उदाहरण आशुतोष औडदानी भगवान शंकर है, जो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के लिए, समस्त आर्त, त्रसित, संतप्त और संत्रस्त मानवता की रक्षा और विकास के लिए तथा उसे विनाश से बचाने के लिए घोर हलाहल कालकूट का पान करने को पूर्ण स्वेच्छा से सदैव तत्पर रहते हैं। और धन्य है उन्होंने एक लोक कल्याण और लोक मंगल के प्रति सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान की अद्भुत पराकाष्ठा, जो विश्व की मूल प्रकृति को, मूल प्रवृत्ति को भी बदल देती है। वह विष जो औरों के प्राणों को हरकर मृत्यु के द्वार पहुंचाता है, वही विष शिव जी के जीवन में अमरत्व का संचार करके देवादिदेव महादेव बना देता है। सारे देव देव हैं और वे महादेव हैं। कितनी असीम शक्तियां हैं, कितने व्यापक अधिकार हैं, उसके बावजूद कितनी न्यूनतम आवश्यकताओं में, न्यूनतम व्यक्तिगत आवश्यकताओं में संतुष्ट है वो महायोगी। सारे देव देव हैं, वो महादेव हैं। उनकी पत्नी जो शिवानी है, माता पार्वती, और संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी समस्त शक्तियों के एकमात्र अधिष्ठात्री है। बड़ा पुत्र स्वामी कार्तिकेय देवताओं का सर्वोच्च सेनापति है। तो छोटा पुत्र श्री गणेश जी देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य, जिनकी सर्वप्रथम पूजा के बगैर कोई शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो ही नहीं सकता। किसी कार्य की ओपनिंग को कहें, शुभारंभ कहें, तो श्री गणेशाय नमः से हमारे जीवन की ओपनिंग होती है, जीवन का शुभारंभ होता है। रिद्धि सिद्धि उसकी पुत्रवधुएं हैं। मगर इतनी असीम शक्तियों, व्यापक अधिकारों के बावजूद वो शिव जी कहाँ रह रहे हैं? हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर, खुले आकाश के नीचे। ना कोई महल है, ना कोई राज्य है। आभूषणों के नाम पर केवल सर्पों की माला है, वस्त्रों के नाम पर केवल बाघंबर है। इस प्रकार से वो महायोगी हमें एक अनंत काल से, सृष्टि के प्रारंभ से एक हमें अखंड वैराग्य का संदेश दे रहा है। और यही विशेषता है कि आज वो सारे ब्रह्मांड में सुपूजित हुए हैं। आप सब जानते होंगे देवताओं का राजा कौन है? देवराज इंद्र है ना। देवताओं का राजा इंद्र है। भौतिक संपदा में प्रचुरतम इंद्रलोक में रहते हैं। उर्वशी है, मेनका है, रंभा है। एक प्रकार से भोगवाद की में वो
लिप्त हैं, मगर वो देवराज होकर भी लोगों के हृदयों पर शासन नहीं कर पाए। यही भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। यहाँ सुपूजित क्या होता है? सुपूजित होती है त्याग, तपस्या, बलिदान। तपस्या संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण। शिव जी ने एक राष्ट्र को एकात्मता के सूत्र में बांधा है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उस बात के प्रतीक हैं। पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में, चाहे आपका समुद्र तट का सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे आपका उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ जी हो, ये सारी जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है पूरे राष्ट्र को एक आध्यात्मिक एकता की कड़ी में पिरो रहे हैं। शिव जी जैसे कहते हैं वॉर्स को बेस्ट बना देना, निष्प्रयोज्य चीज को सर्वोत्कृष्ट चीज बना देना। उसकी पूजा काहे से होती है? उनकी पूजा में धतूरे का फल चढ़ता है, बेलपत्री चढ़ती है। धतूरे का अपना क्या महत्व था? धतूरे को कहीं दुनिया में कोई पूछता था? शिव जी उस निष्प्रयोज्य चीज धतूरे के फल को श्रद्धा से सम्मान के साथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शिव जी अपनी जटाओं में गंगा की धारा को धारण किए हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा की प्रबल धारा कल छल छल प्रबल प्रवाह शिव जी की जटाओं में समाहित हो जाता है। जिस बात को समझने की बात है, हिमालय पर्वत ही शिव का मस्तक है, उसके सघन वन ही शिव जी की जटाएं थी जो गंगा जी के प्रबल प्रवाह को रेगुलेट कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। मगर हमने क्या किया? हमने जंगलों को काटा। जंगलों को काटने का मतलब शिव जी की जटाओं को नोचने का पाप। जब शिव जी की जटाएं नहीं रह जाएंगी तो आपका केदारनाथ त्रासदी, कैसे वो सुनामी गंगा जी का प्रबल जो प्रबल प्रवाह है वो पूरी धरा को बहा कर ले जाएगा। तो और शिव जी का प्रकृति संरक्षण, वो प्रकृति का निकटस्थ देव है। शिव जी का यहाँ शिव मंदिर होता है, उसकी कोई विशेषताएं हैं। शिव जी का जंगलों से रिश्ता है, तालाबों से रिश्ता है, पर्वतों से रिश्ता है। तो शिव जी की पूजा का ये मतलब है अपने जंगलों को कटने नहीं देना, तालाबों को कटने नहीं देना, मां कही जाने वाली नदियों को प्रदूषित नहीं होने देना। आकाश जो ईश्वर का ही साक्षात स्वरूप है, ईश्वरीय रूप में है, जो ईश्वर की सारी परिभाषाएं हैं, असीमता है, अनंतता है, सर्वव्यापकता है, सर्वस्पर्शिता है, सर्वसमावेशिता है, वो आकाश अपने आप में धारण किए हुए है। आकाश की रक्षा जो हमारी यज्ञमयी संस्कृति होती थी, वेदों की ऋचाओं से, वैदिक मंत्रों के साथ सुगंधित सुवासित सामग्री अग्नि को समर्पित की जाती थी, आज हम उसी आकाश को कल कारखानों का गंदा अम्लीय कचरा दे रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो इसको समझना, हम सब चाहते हैं हमारे हृदय में शिव का वास हो, शिव हमारे जीवन में समावेशित हो। तो अगर शिव का वास चाहते हैं तो अपने अंतर मन को हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर जैसा निर्मल पावन बनाना होगा। धवलता से परिपूर्ण जब हमारा जीवन होगा, आचरण की शुद्धता। कहते हैं ना, इस कैलाश पर्वत की क्या विशेषता है? हिमाच्छादित है, चारों ओर बर्फ गिरी है। बर्फ का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, शुभ्रता होती है। तो जब हमारा चित्त उतना ही पावन होगा, निर्मल अंतःकरण होगा, जीवन में शुचिता होगी, सबके कल्याण का भाव होगा, लोक हित के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव होगा, तब हमारे जीवन में शिव का प्रवेश होगा। शिव की पूजा का मतलब क्या है? सबके हित की साधना, सबके हित की साधना, सबकी मंगल भावना, राष्ट्र धर्म आराधना, यही है शिव की उपासना। अपने मन को साधना, द्वेष क्लेश को त्यागना, जीवन लक्ष्य पहचानना, यही है शिव की उपासना। शिव जी का युगों युगों से ये उद्घोष है। क्या उद्घोष है? कि घोर हलाहल पान करूंगा, मैं जग का संताप हरूंगा। तो उस भाव से तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, जैसे वैदिक सूक्ति है,
उसका क्या मतलब है? तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, यानी हमारे संकल्पों में शुभता हो, शिवता हो, सुंदरता हो, सबके कल्याण का भाव हो, लोक सेवा का जीवन व्रत हो, लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए स्वयं को समर्पित करना, जीवन का हेतु और लक्ष्य को पहचानना। शिव जी की पूजा का इतना समय नहीं है, आप लोग हाथों से पंखा चला रहे हैं, तो वास्तविक शिव भक्तों की अगर उसमें तो हमें पन्नाधाय भी दिखती है, आदि शंकराचार्य भी दिखते हैं, माता कैकेयी भी दिखती हैं। पन्नाधाय की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अपने इकलौते पुत्र, अपने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र चंदन को हत्यारे बनवीर की तलवार के आगे कर दिया। तो उसकी ममता, एक माँ के रूप में सोचिए, उसकी ममता कितनी रोई होगी। क्या उसने राज्य के लिए किया, या धन के लिए किया, या सत्ता के लिए किया? नहीं, सारे समाज के भलाई के लिए किया। माता कैकेयी ने, कहते हैं राम बन गए तो राम बन गए, राम को राम बनाने के लिए, राम में रामत्व की प्रतिष्ठा के लिए न उसने चुपचाप केवल वैधव्य का आवरण ओढ़ लिया, बल्कि पतिहंता रामद्रोही की लोक निंदा का अपयश रूपी गरल का चुपचाप पान करती रही। ऐसे ही अनेक शिव भक्तों से ये भरा हुआ है हमारी सनातन संस्कृति। तो शिव के उस भाव को समझे, शिव के गुण को समझे। शिव संपूर्ण समाज में, ब्रह्मांड में क्यों सुपूजित हो रहा है, सुपूजित है, इस भाव को समझकर अपने उस शिवत्व को, शिवता के गुण को अपनाना। शिव की पूजा का मतलब तो शिवत्व भाव से जुड़ना है, शिवता को उर में धारण करके हर पीड़ा को हरना है। आज ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इस समय ना धूप है ना पानी बरस रहा है। तो आजकल बरसात के मौसम में दो होती है, तो पानी बरसता है तो नहीं आपकी वंदना हो पाती, या धूप होती, ना धूप है ना पानी है। और इतने सुहाने मौसम में कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव के भाव को समझते हुए हम अपनी बात समझते हैं। विद्या भारती के विद्यालयों में वंदना सभा का विशेष महत्व है। हम लोग वंदना सभा में माँ शारदा, ओम का चित्र और भारत माता का चित्र रखते हैं। माँ शारदा जो हम सभी को ज्ञान देने वाली हैं, विद्या की देवी हैं, परम ब्रह्म ओम, और शशि श्यामला भारत माता, जिनकी गोद में हम पल बढ़ रहे हैं। इनका हम वंदन करते हैं और पूजन करते हैं। वंदना वेला का उद्देश्य ये है कि बच्चों का आध्यात्मिक विकास हो। आज के समय में जब बच्चे पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में विद्या भारती की जो सोच है उसके अनुसार उनको एक आध्यात्मिक वातावरण मिले, इसके लिए ये वंदना वेला जो है वो इस तरह से नियोजित की गई है। ये लगभग हमारी वंदना में 20 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले हम लोग उसमें माँ शारदे की उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे और हम सभी को ज्ञान से आच्छादित करें। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं उनकी कि हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। हे माँ शारदे कि ऐसी हमें मति दें, ऐसी हमारी बुद्धि दें कि जो हमारी निश्चल बुद्धि दें, जो हमारा देश के सेवा के काम आ सके। उसके बाद हम लोग इसमें शांति पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं। साथ ही साथ दिवस के अनुसार भी हम लोग वंदना करते हैं। जैसे कि सोमवार को हम लोग शिव स्तुति करते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा करते हैं, बुधवार को कबीर के दोहे रहते हैं या गीता का श्लोक रहते हैं, बृहस्पतिवार को हम लोग गुरु वंदना करते हैं, शुक्रवार को दुर्गा चालीसा करते हैं और शनिवार को मानस प्रसंग पढ़ते हैं। जब बच्चे ये सब पढ़ते हैं, उनके निरंतर अभ्यास में रहता है, तो वो सब उनको रट जाता है।
आज हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, उनको ये सारी प्रार्थनाएं, चालीसा, ये ध्यान है, याद है, और जिसके कारण जो है कि वो उनका अच्छे से वाचन कर सकते हैं और उनके मन में उस तरह की भावनाएं आती हैं। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है इस वंदना वेला में कि हम आगे की कक्षाओं के लिए जो है उनका मानस पटल तैयार कर सकें। जब सुबह वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, उनका मन जो हलचल से भरा हुआ होता है वो शांत हो जाता है। वे विषयों को अभिरुचि लेकर के जो है वो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये लगभग 20 मिनट की हमारी वंदना का नियोजन किया गया है और प्रतिदिन बच्चे उसमें यहाँ बैठ करके पूजा करते हैं और पूरी वंदना में शामिल होते हैं।